हमारे एजुकेशनल चैनल बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द डार्क नाइट मूवी में जोकर का नेगेटिव किरदार निभाने वाले ज़बरदस्त एक्टर हीथ लेजर के बारे में। 28 साल की उम्र में जोकर के रूप में अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाकर और दुनिया को अपने काम के प्रति डेडिकेशन के लेवल का पाठ पढ़ाकर दुनिया से रुखसत होने वाले एक्टर हीथ लेजर का जन्म 4 अप्रैल 1979 को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ था। हीथ लेजर की मां शैली रैमशॉ एक टीचर थी और उनके पिता किम लेजर एक रेसिंग कार ड्राइवर और माइनिंग इंजीनियर थे। हीथ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गूसबेरी हिल में मैरिज माउंट प्राइमरी स्कूल से ली और फिर अपनी आगे की पढ़ाई गिल्डफोर्ड ग्रामर स्कूल से की। यहाँ पर उनका परिचय 10 वर्ष की उम्र में अभिनय की दुनिया से हुआ। उन्होंने स्कूल के ड्रामे में पीटर पैन का किरदार निभाया। एक्टिंग की दुनिया में ये इनका पहला कदम था। उनकी ज़िंदगी का दुखद क्षण 10 वर्ष की उम्र में आया जब उनके पेरेंट एक दूसरे से अलग हो गए और जब उनकी उम्र 11 वर्ष की हुई तो उनके पेरेंट का तलाक हो गया। लेजर की बड़ी बहन केट, जो खुद एक एक्ट्रेस थी और लेजर की बहुत करीबी थी, ने उन्हें स्टेज पर एक्टिंग के लिए प्रोत्साहन दिया। लेजर ने अपने एक्टिंग कैरियर के लिए अपने आगे की पढ़ाई छोड़ दी। पर्थ में 1992 में टेलीविज़न सीरीज़ कॉलोनिंग अराउंड के फर्स्ट पार्ट में उन्हें एक छोटा सा रोल मिला। इसके बाद उन्होंने कई टीवी सीरीज़ में काम किया। 1997 में ऑस्ट्रेलिया के सबसे कामयाब टीवी शो होम एंड अवे में उन्होंने काम किया और फिर 1997 में ही उन्होंने ऑस्ट्रेलियन फिल्म ब्लैक रॉक में काम किया। ये उनकी फीचर फिल्म में डेब्यू थी। 1999 में उन्होंने टीन कॉमेडी मूवी 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू में काम किया और इस तरह उनके एक्टिंग का सफ़र चलता रहा और फाइनली वो हॉलीवुड पहुंच गए। 2005 में आई मूवी द पैट्रियट में भी उन्होंने काम किया। 2005 में उन्हें ब्रोकबैक माउंटेन में काम करने के कारण न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल और सैन फ्रांसिस्को फिल्म क्रिटिक्स सर्कल दोनों से बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। हीथ लेजर एक ज़बरदस्त चेस प्लेयर और फोटोग्राफर भी थे। लेजर 2004 से 2007 तक एक्ट्रेस माइकल विलियम्स के साथ रिलेशन में रहे, जिनसे 28 अक्टूबर 2005 को उनकी बेटी मटिल्डा रोज का जन्म हुआ। 2007 में विलियम्स के साथ उनका संबंध ख़त्म हो गया और दोनों अलग हो गए। क्रिस्टोफर नोलन की 2008 में रिलीज़ हुई मूवी द डार्क नाइट में लेजर ने नेगेटिव किरदार वाले जोकर की ज़बरदस्त भूमिका अदा की और ये फिल्म उनकी मौत के 6 महीने बाद रिलीज़ हुई। द डार्क नाइट मूवी में जोकर का किरदार निभाते हुए हीथ अपने किरदार में इतना डूब गए थे कि उन्होंने 43 दिनों के लिए अपने आप को होटल के कमरे में आइसोलेट कर लिया था और जोकर की मानसिकता, व्यवहार, आचरण, उसके मेकअप, उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों पर गहरा शोध करते रहे और अपने आप को जोकर के किरदार में ढालने के लिए रिहर्सल करते रहे। उन्होंने एक डायरी बना रखी थी जिस पर वह जोकर के किरदार से संबंधित छोटी बड़ी बातें लिखते रहते थे। उनके उस कमरे में चारों तरफ जोकर के स्केचेस, पोस्टर्स और कॉस्ट्यूम्स वगैरह बिखरे रहते थे। यहाँ तक कि जोकर का मेकअप भी उन्होंने खुद ही तय किया था, यानी जोकर के किरदार में वो पूरी तरह से डूब चुके थे, जिसका असर उनके व्यक्तिगत संबंधों पर भी पड़ा, जिसके फलस्वरूप माइकल विलियम्स के साथ उनका सेपरेशन हो गया। हीथ लेजर ने अपनी हार्डवर्क और डेडिकेशन के बदौलत जोकर के किरदार में ऐसी जान डाल दी कि लोग बैटमैन से ज़्यादा जोकर विलेन के किरदार को पसंद करने लगे। द डार्क नाइट के एक सीन को रियल टच देने के लिए हीथ लेजर ने क्रिश्चियन बेल को खुद को सच में पीटने के लिए कहा। क्रिश्चियन बेल के इनकार करने पर हीथ ने उन्हें इतना उकसाया कि उन्होंने उन पर सच में हाथ उठा दिया। बाद में यही सीन दर्शकों द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। फिल्म में हीथ लेजर का पहला सीन माइकल के साथ था और जब हीथ जोकर के मेकअप में कमरे में दाखिल हुए तो माइकल डर गए और अपने लाइंस तक भूल गए। हीथ विलेन के रोल के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले एक्टर थे और वो पहले एक्टर थे जिन्हें उनके मरने के बाद ऑस्कर दिया गया। हीथ लेजर की मौत से संबंधित 2 बातें मशहूर हैं। एक तो ये कि वो जोकर के किरदार में इतना डूब गए थे कि वो उससे कभी बाहर ही नहीं आ पाए। इसके लिए उन्होंने कई दवाइयों और ड्रग्स का इस्तेमाल किया, जिसके ओवरडोज से उनकी मौत महज
28 साल की उम्र में 22 जनवरी 2008 को हो गई। दूसरी बात, डॉक्टर्स के द्वारा कही जाती है कि कई तरह की दवाइयों को एक साथ इस्तेमाल करने के कारण उनकी मौत हुई। उनकी मौत की वजह जो भी रही हो, पर हीथ हमें एक बात ज़रूर सिखा कर चले गए कि जिस काम में अपना 100% डेडिकेशन और फोकस डाल दिया जाता है, वो काम इतिहास बन जाता है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।